हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश विद जेवीटी। गाइस, आज के क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का स्टडी करेंगे। यह हमारा ग्रामर का फर्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इंग्लिश क्या होता है, इसके फादर कौन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। तो यह हमारा फर्स्ट क्लास है ग्रामर का। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है कि व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। तो हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश आपका एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होता है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे आपका पूरे विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका सबसे सिंपल डेफिनेशन है इंग्लिश का। तो आप इसे याद कर लेंगे कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हम बात करें कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का फादर किसे कहा जाता है, तो इंग्लिश का फादर आपका जेफरी चौसर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो इंग्लिश का फादर आपका जेफरी चौसर को कहा जाता है। आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो जैसे हम ईटीसी लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, ईटीसी लिखते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम बात करें ईटीसी के फुल फॉर्म का, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है एट सेटेरा। क्या होता है, तो एट सेटेरा आपका ईटीसी का फुल फॉर्म होता है। आगे पॉइंट्स को हम देखते हैं। आगे दिया गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इजी। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इस तरह लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे नाउन का हम लिखें तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं राम लिखते हैं। उसके बाद मान लेते हैं हम दिल्ली लिखते हैं, तो हम जैसे इजी लिखते हैं, तो इजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इजी का फुल फॉर्म आपका होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या होता है, तो इजी का फुल फॉर्म आपका होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंग्वेज। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये आपका एक लैंग्वेज हो गया। उसके बाद हिंदी में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक मीडियम है, अर्थात एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं। जैसे हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। आप अदर लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपका वह लैंग्वेज हो जाएगा। अगर दूसरा इसका डिफिनीशन देखें सिंपल में, तो लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बात करने का आपका एक साधन है। अगर लैंग्वेज ना रहे तो हम आपसे कैसे बात कर सकेंगे, नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी जानवर की तरह हो जाएंगे कि एक दूसरे का बात हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज आपका बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो हिंदी आपका एक मीडियम हो गया। उसके बाद इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज हो गया, उर्दू आपका एक लैंग्वेज हो गया, तमिल भी आपका एक लैंग्वेज हो गया। तो ये सभी आपके लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो गए। तो लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज आपका किसी से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का क्या होता है, मीडियम होता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो लैंग्वेज का सबसे बेस्ट फॉर्म आपका होता है रिटेन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं या किसी से कि आपको ज़मीन लेना है, तो किसी से ज़मीन लेना है तो कोई आपसे बोल दे कि जाओ आज से तुम्हारा ज़मीन हो गया, तो क्या आप उसे मान लेंगे कि आज से आपका ज़मीन हो गया, नहीं। उसको हम क्या करते हैं, उसे हम ले जाकर आपका कोर्ट में रजिस्ट्री कराते हैं। तो रजिस्ट्री कराते हैं तो पेपर पे आपका लिखा जाता है कि इनका ज़मीन आज से इन्हें हो गया। तो
बेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो जो लिख दिया जाता है वह क्या होता है, वो आपका बेस्ट होता है, उसको नहीं काटा जा सकता है। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि रिटेन लैंग्वेज जो होता है वो आपका लैंग्वेज का बेस्ट फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल की बात करें तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो एक बच्चा जब आपका जन्म लेगा तो सबसे पहले क्या सीखेगा, वो आपका लिसनिंग सीखता है। वह तो बोलता नहीं है, जो हम लोग बात करेंगे उसे यह क्या करेगा, उसे यह आपका सुनते रहेगा। तो बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करता है, और सुनते सुनते जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, तो क्या करता है बच्चा आपका धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देता है। बोलना शुरू करेगा, उसके बाद 2 ढाई साल का होता है तो बच्चा आपका पढ़ना भी शुरू कर देता है, और जब पढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आपका लिखना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका क्या होता है, लैंग्वेज स्किल होता है। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, तो लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद आपका रीडिंग, और उसके बाद क्या होता है राइटिंग। इसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, LSRW। क्या याद रखेंगे, शॉर्ट टिक आपका हो जाएगा इसका LSRW। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, तो लिसनिंग होता है, उसके बाद स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, फिर आपका राइटिंग होता है। और इन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, लैंग्वेज स्किल बनता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद आपका पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोनिम। फोनिम क्या होता है, तो देखिए फोनिम यहाँ यहाँ पे फर्स्ट ही आपको मालूम चल जाएगा फोनिम किससे बना है, तो फोन से बना है। तो फोन क्या होता है, फोन आपका साउंड होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो आपका साउंड है, साउंड का सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोनिम कहते हैं। जैसे आपका च हो गया, फ हो गया, थ हो गया, ये सभी क्या होते हैं, फोनिम होते हैं, अर्थात साउंड के छोटे छोटे यूनिट हो गए। उसके बाद है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या होता है, तो मॉर्फिन आपका होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। यह आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थात स्मॉलेस्ट मीनिंग होता है। जैसे वाटर हो गया, सन हो गया, बॉय हो गया, ये सभी क्या हो गए, छोटे छोटे आपके वर्ड हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फिन कहेंगे। आगे हम बात करें तो आगे हमारा पॉइंट्स दिया गया है इसमें, सिंटेक्स है। क्या है, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, तो सिंटेक्स में हम रूल्स को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रूल्स पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यह क्या हो गया, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंटेक्स में रूल्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सिमेंटिक्स है। तो सिमेंटिक्स किसको कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ मीनिंग। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मीनिंग का स्टडी करते हैं सिमेंटिक्स में। जैसे राम गोज टू दिल्ली, यह आपका क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि राम कहाँ जाता है, राम आपका दिल्ली जाता है। तो ये सभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे तो किसी के सामने आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि आपका क्या है, इंग्लिश आपका बेसिक मजबूत है। ये अधिकांश लोग ग्रामर में आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये सभी पॉइंट्स भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम देखें कुछ आपका डिसेबिलिटीज़ होता है, जैसे डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को हो जाता है। तो देखिए ग्राफ, ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना होता है। तो जिस बच्चे को आपका डिस्ग्राफिया होगा वह उससे किस चीज़ में दिक्कत होगा, उससे आपका राइटिंग डिसेबिलिटीज़ हो जाता है, अर्थात लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो लिखने में अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका डिस्ग्राफिया कहा जाता है। जिससे आपका लर्निंग में प्रॉब्लम हो, अर्थात पढ़ने में जिससे प्रॉब्लम हो उसे क्या कहते हैं, तो उससे आपका डिसलेक्सिया कहेंगे। जिसे आपका सुनने में प्रॉब्लम हो उसको क्या कहेंगे, उसको आपका अफेजिया कहा जाता है। और जिसे आपका कैलकुलेशन, अर्थात आपका जिसे मैथ्स में प्रॉब्लम हो, मैथ्स का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, उससे क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया से कैलकुलेशन बना है, तो कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। एक बार और देखिए, डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ से क्या होता है, लिखने से संबंधित है। तो लिखने में प्रॉब्लम होगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। उसके बाद पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। लिसनिंग में प्रॉब्लम होगा तो अफेजिया हो जाएगा। और कैलकुलेशन में अर्थात मैथ्स में प्रॉब्लम होगा तो इसको क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। तो आज के क्लास में हमने केवल आपका बेसिक पॉइंट्स को हमने देखा है
कि ग्रामर को पढ़ने के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हमें जानकारी होना चाहिए। कल के क्लास में हम आपका इससे आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।